नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सुदर्शन चक्र के बारे में। 7 और 8 मई 2025 की वो खौफनाक रात जब पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर और कपूरथला समेत 15 शहरों को दहलाने की साजिश रची। दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें भारतीय सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन तभी भारत के रडार पर एक बीप बजी और आसमान में ही पाकिस्तान के मंसूबे राख हो गए। उन मिसाइलों को हमारे शहरों तक पहुंचने से पहले ही हमारे सुदर्शन चक्र यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही भस्म कर दिया। इसी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक ऐतिहासिक ऐलान किया, जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। ऐलान था मिशन सुदर्शन चक्र का। आखिर क्या है यह मिशन और कैसे यह इजरायल के आयरन डोम को भी पीछे छोड़ देगा, आइए डिकोड करते हैं। कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पाकिस्तान की मिसाइलें भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस करारी हार से बौखलाए पाकिस्तान ने 14 अगस्त 2025 को चीन की मदद से अपनी एक नई रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। इस फोर्स में बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल होंगी। पाकिस्तान समझ गया है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ मिसाइलों से लड़े जाएंगे, लेकिन भारत हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहता है। भारत ने समझ लिया है कि सिर्फ सिर्फ S-400 काफ़ी नहीं होगा, हमें अपना 100% स्वदेशी और अभेद्य कवच चाहिए। यहीं से जन्म होता है 10 साल के मेगा प्रोजेक्ट मिशन सुदर्शन चक्र का, जो 2035 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा। मौजूदा समय में भारत के पास रूस से लिया गया S-400 है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका रडार 600 किलोमीटर दूर से ही 300 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर लेता है। यह एक बार में 72 मिसाइलें दाग सकता है और इसे -50 डिग्री से -70 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में भी सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है। लेकिन मिशन सुदर्शन चक्र इससे भी कई गुना बड़ा है। यह एक मल्टी लेयर्ड एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड होगी। इसमें भारत का अपना प्रोजेक्ट कुशा शामिल होगा, जिसके तहत M1, M2 और M3 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई जा रही हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो सिर्फ वार नहीं रोकता था, बल्कि दुश्मन का काम तमाम करके ही वापस लौटता था। बिल्कुल इसी तर्ज पर भारत का यह मिशन सिर्फ एक ढाल नहीं, बल्कि एक तलवार भी है। ऊपर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हो, सामने से आने वाला फाइटर जेट या छिपकर आने वाली ड्रोन्स, या यह सिस्टम एआई और स्पेस सैटेलाइट्स की मदद से उन्हें डिटेक्ट करेगा। छोटे ड्रोन्स को तो यह डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियारों से सेकंडों में हवा में ही पिघला देगा। और अगर दुश्मन ने हमला किया तो यह सिस्टम उस हमले को रोकेगा ही, साथ ही ऑटोमेटिक तरीके से पलटवार करके दुश्मन के बेस को भी तबाह कर देगा। अब तक दुनिया के बड़े-बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल, अपने एयर डिफेंस सिस्टम से सिर्फ अपने मिलिट्री बेस या बड़े सरकारी ठिकाने को बचाते हैं, लेकिन भारत का मिशन सुदर्शन चक्र दुनिया का पहला ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा जो सामरिक ठिकानों के साथ-साथ हमारे अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और हमारे मंदिरों यानी आस्था के केंद्रों को भी सुरक्षा कवच देगा। यह पूरी तरह डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियों द्वारा मेड इन इंडिया होगा, जिससे हमारी विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम हो जाएगी। अमेरिका का गोल्डन डोम हो या इजरायल का आयरन डोम, 2035 तक भारत का सुदर्शन सुदर्शन चक्र इन सबसे एडवांस और अभेद्य हो जाएगा। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, नए भारत की हुंकार भी है। हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ते भी नहीं। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी शानदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।